And now we can get started with next one. What we want to learn is deletion of a node. As I already told you, deletion of a node is bit bigger code, but it is bit bigger. It is nowhere difficult. If you go step by step, you should find this algorithm very easy and very straightforward. So let us just go step by step. Let us go step by step. Let us understand what the algorithm is. Let us try to focus on part by part. Instead of thinking all things at a time, let us think of one part at a time. And if you think one part at a time, I'm very sure you will be able to understand the whole algorithm, right? जैसे हम लोगों ने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का किया था, तो वी टॉक अबाउट लाइक पॉइंट बाय पॉइंट, एक पॉइंट हम लोगों ने गैदर किया था, एंड देन वी क्लब एवरीथिंग टुगेदर to come with like a file algorithm. On the similar line, I'm going to talk about this. So what I want to do is that example is in front of you, and in this example I want to delete a node 30. In this example I want to delete a node 30. So the node to be deleted, let's say I'm calling this particular node to be deleted as a temp. The node to be deleted, I'm saying that it is like a temp. ये node मेरे को delete करना है. So my first question, take a look at it very clearly and tell me what you see common in this. ये जो तीनों जगह पे मुझको जो लूप डिलीट करना है, इन तीनों में कॉमन क्या है? व्हाट डू यू सी कॉमन देयर? व्हाट डू यू सी कॉमन देयर? तीनों जगह पे मेरे को 30 डिलीट करना है, वो मेरे को दिख रहा है, बट तीनों जगह पे मेरे को 30 डिलीट करना है, दैट इज वन थिंग कॉमन, आई अंडरस्टैंड. दूसरी चीज जो मुझको कॉमन दिख रहा है, हाँ, यू फाइंड दैट हर एक में सिर्फ राइट चाइल्ड है और हर एक में लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. इफ यू हैव सीन इट वेल, यू फाइंड दैट इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है और इसका भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. सो ओनली राइट में नोड है, लेफ्ट में कोई नोड नहीं है. हाँ, वो 40 होने दो या 50 होने दो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज लाइक पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इट ओवर देयर. नाउ टेक अ लुक एट द डायग्राम. टेक अ लुक एट द डायग्राम, and if I'm saying that this is a trial node and this is a parent of this is a trial node, this is a parent of it, और यहाँ पर कोई parent नहीं है, यहाँ पर root itself is pointing to the node to be deleted. Now can you tell me in this particular condition, please pay attention, now can you tell me in this particular condition what will happen if I delete this node? अगर मैंने ये नोड डिलीट किया तो क्या होना चाहिए? लुक एट द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम. अगर मैंने ये नोड डिलीट किया तो क्या होना चाहिए? द टेम नोड आई वांट टू डिलीट, अगर ये नोड डिलीट हुआ तो क्या होना चाहिए? हाउ आई कैन से दैट कि द ट्री इज स्टिल सर्वाइव्ड? नहीं, मेरे को एक मिनट, क्या होना चाहिए मेरा क्वेश्चन है. 40 डिलीट हो जाएगा मेरे को पता है, ये नहीं होना चाहिए. मैं ये कह रहा हूं कि इवन दो आई डिलीट दिस, हाउ डू आई इंश्योर दैट 40 इज नॉट लॉस्ट? वेयर डू आई मैनेज 40? क्या करना चाहिए मेरा क्वेश्चन है. और मेरा क्वेश्चन ये है, सो जो पेरेंट का जो लेफ्ट है, हैव लुक एट दिस, दैट पेरेंट के लेफ्ट में आई गेस आपको 40 ऐड करना चाहिए. आई होप यू एग्री, राइट? ओह, दैट इज गुड. इन दिस डायग्राम अगर ये नोट डिलीट करता हो तो आई नो दैट 40 विल बी लॉस्ट. मुझको लॉस नहीं होने देना है, तो मुझको क्या करना चाहिए? पेरेंट के लेफ्ट में ये जो ट्रैव है, ट्रैव का राइट भेजना चाहिए. पेरेंट के पेरेंट के लेफ्ट में ट्रैव का राइट भेजना चाहिए. आई होप यू एग्री विद दिस, करेक्ट? नेक्स्ट, लेट अस गो अहेड. व्हाट अबाउट दिस? अगर मैंने ये वाला नोट डिलीट किया, दिस इज बिट डिफरेंट डायग्राम. This is bit different diagram. And can you tell me what should be done in this case so that my 40 is not lost? Take a look at the diagram. Yes, in this particular case probably parent के right में trav का right आना चाहिए. Parent के right में trav का right आना चाहिए. I hope you understand that as well. It's very simple. But wait, what if in this case if I want to delete 30? If I want to delete 30, now what should be happening? Go ahead. Yes, now the root, यहाँ पर parent है ही नहीं. Root should point to the trav's right. A root should point
to the traves right. Oh, that is great. So I understand how the things are connected. तो बाय द वे हम लोग यहाँ पर कौन सा केस कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर वो केस कंसिडर कर रहे हैं जहां पर ट्रैव्स लेफ्ट इज नल। ए ट्रैव का लेफ्ट नल है, और ट्रैव का लेफ्ट नल है, इसका सीधा साधा मतलब ये है, अगर ट्रैव का लेफ्ट नल है, इसका सीधा साधा मतलब ये है सिर्फ ट्रैव में सिर्फ राइट का ही नोड अवेलेबल है, और अगर राइट का नोड अवेलेबल है तो हमें उसको ऑर्फन होने से बचाना है, और अगर उसको ऑर्फन होने से बचाना है तो डिपेंडिंग ऑन अ सिनारियो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन अ सिनारियो, if your trav, please pay attention, if trav is parents left, if trav is parents left, while deleting this, I need to ensure that the parents left will point to the trav's right. ये क्योंकि आपको उसका राइट ऑर्फन नहीं होने देना है, लेफ्ट तो है ही नहीं, टेंशन नहीं है. इन अ सेकेंड केस वेयर द पेरेंट के राइट में ट्रैव है, ए सेकेंड केस जहां पर पेरेंट के राइट में ट्रैव है, व्हाट आई नीड टू डू while deleting this, I need to ensure that it's right, it is pointing to this. Is this all right? Okay, that is good. And the third case where I'm saying that the root is pointing to the trav, a root is pointing to the trav, you simply follow that इसके right में a root should point to the trav's right. Root should point to the trav's right. So तीन अलग अलग कंडीशन के ऊपर से हमको तीन अलग अलग स्टेटमेंट लिखने हैं. आई एम गोइंग अहेड विथ यू वंस अगेन. पे अटेंशन. मैं एक एक लाइन का कोड लिख रहा हूं और एक एक डायग्राम के साथ लिख रहा हूं. प्लीज पे अटेंशन. डायग्राम नंबर ए. द डायग्राम नंबर ए is simply saying that if if trav is equal to parents left, if trav is equal to parents left, what to be done? If trav is equal to parents left, what is to be done? Just now we were saying what is to be done. Parents left should point to the trav's right, correct? So parents, you continue further, simply say parents left, you want to point to the trav's right. This is good. This is first line of code. It is done. Very simple, very straightforward. Let us talk about like a second possibility. What is second possibility? The second possibility is that you are saying that trav is equal to parents right. If trav is equal to parents right, if trav is equal to parents right, what is the meaning of this? Oh, in this particular case, while deleting this particular node, we need to first ensure that parents right should point to the trav's right, so that trav's right will not become orphan. So you continue further and write that parents right is equal to trav's right. Parents right is equal to trav's right, because this is second diagram. And what is third possibility? ना तो parent के left में, ना तो parent के right में, I'm very sure then it must be a root node. Then it must be a root node. If it's a root node, then you can simply say that okay, root should point to the trav's right. I hope you got the point. So these are like three diagrams, and from the three diagrams you can write three lines of code. Three lines of code. I hope this is making it clear, right? अरे समझ में आया क्या? वापिस है, क्योंकि जो केस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उसका उल्टा केस हमें आगे देखना है. प्लीज नोट. सो इसलिए जब पहली बार समझ रहे हो तो अच्छे से समझ लो, सो दैट ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कोड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली. You can understand very quickly. I'll just rewrite the code once again, and I'll reorganize the code once again. I'll rewrite the code once again, and I'll reorganize the code once again. थोड़ा सा. And organization इसलिए just to avoid a null pointer exception. Let us go ahead. I'm talking about a first case. ये कौन सा केस है? ये वो केस है जहां पर trav का left node नहीं है. Where I'm saying that trav's left is equal to null. Okay, trav's left is equal to null. और possibilities क्या क्या है? A possibility number one, root is pointing to trav. Possibility number one, root is pointing to the trav. Possibility number two is that
parents left is pointing to the trav. Parents left is pointing to the trav. Possibility number two. Possibility number three, parents right is pointing to the trav. Parents right is pointing to the trav. So there are three possibilities, और in all these cases मुझको 30 डिलीट करना है. वो दैट इज माई प्राइमरी गोल. 30 तो मुझको वैसे भी डिलीट करना है. तो हाउ डू आई गो? लेट अस गो इट वन बाय स्टेप. मैंने कहा मैं थोड़ा सा कोड सिर्फ क्या कहते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक आएगा उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ रीअरेंज कर रहा हूँ. रीअरेंज कर रहा हूँ एंड जस्ट रीअरेंजिंग दैट द फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैं पहले ये कंसिडर करता हूँ. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? आई एम सिंपली सेइंग दैट if the node to be deleted, if node to be deleted, if trav is equal to root, if node to be deleted is root, if node to be deleted is equal to root, then what I need to do? I need to simply say that root is equal to trav's right, trav's right. So root is equal to trav's right. Like a first case we have considered. Let me go on to the second case. Case number two, where एक minute, case number two, let's consider this. In case number two, what I need to do? Else if trav, else if trav is equal to parents, a trav is equal to parents left. If trav is equal to parents left, what I want to do? What I want to do is that this one, this one, parents left should point to the parents left should point to the trav's right. Parents left should point to the trav's right. So parents left should point to the trav's right. Okay, that is all right. And a third possibility, case C, I'm talking about. In case C, what is to be done? Go ahead. Case C, what is to be done? Parents right should point to the trav's right. So I can simply say else parents right should point to the trav's right. आप लोग नोट कर रहे हो? यहां पर भी हम लोग ट्रैव का राइट रूट में डाल रहे हैं, यहां पर हम लोग ट्रैव का राइट पेरेंट के लेफ्ट में डाल रहे हैं, और यहां पर हम लोग ट्रैव का राइट पेरेंट के राइट में डाल रहे हैं. और ऐसा सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसे भी इसका लेफ्ट नोड है ही नहीं. सो लेफ्ट है ही नहीं, मुझको वैसे भी लेफ्ट की चिंता नहीं करनी है, मुझको चिंता सिर्फ राइट के ही नोड की करनी है. आई डू नॉट वांट टू मेक इट ऑर्फन एंड दिस इज अ पीस ऑफ कोड दैट आई नीड टू कम अप विद. मैं फिर से पूछ रहा हूं, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज अगर आपको ये समझ में आता है तो अगला एग्जैक्टली रिवर्स केस है. देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू यू. एंड आई वांट नाउ यू पीपल, इफ यू अंडरस्टूड दिस, इफ यू डाइजेस्टेड दिस, आई वांट यू पीपल टू टेल मी द केस फॉर दिस. चलो गो अहेड. Like a second possibility, if I'm trying to delete a node 90, I'm trying to delete a node 90, so या तो मुझको ये डिलीट करना है, या तो मुझको ये डिलीट करना है, या फिर मुझको ये डिलीट करना है. नाउ इन दिस वाला केस पहले तो मुझको बताओ यहाँ पर कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन केस फॉर दिस? यहाँ पर कॉमन क्या है? हाँ, it has got only left child and right child is null. Yes, absolutely correct. So you simply go ahead and you're talking about the second case where trav dot right is equal to null. Equal to null. If right is equal to null, so अब क्या करना है? कुछ नहीं. Let us follow it step by step. Pay attention. So can you please tell me? Let us begin and let us write a code directly. Write a code like directly. I'm very sure you people will be able to tell me case number one. A case number one, बोलो फटाफट. If trav, if trav is equal to root, if trav is equal to root, can you please complete the line? If trav is equal to root, what is to be done? अब पेरेंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सीधा रूट की बात कर रहे हैं. सिंपली से दैट न्यू रूट विल बी trav's left. A new root will be trav's left so that you can delete this safely. So that you can delete this safely. Oh, that is there. Let us go ahead. Let us talk about second case. Second case.
where the parent, no, not this case, not this case, second case, this one, जहां पर parent के left में trav है, जहां पर parent के left में trav है, अगर parent के left में trav है and you want to delete this, what we need to take care? I need to ensure that parent's left should point to the trav's left. Okay, you go ahead, write piece of code saying that else if trav is equal to parents left, simply say parents left is equal to trav's left. Okay, all right, that is good. But what is next? Or next possibility is that, next possibility is this one, कि जहां पर note to be deleted is into the parents right. And if it is into the parents right, what all I need to do, I need to ensure that I can make it like this. The parents right should go to the trav's left so that I can delete this well. So you go ahead, simply say else the right parents right is equal to trav's left, or parents right is equal to trav's left. असवरी ट्रैव्स लेफ्ट, क्योंकि राइट नोड तो है ही नहीं, तो हम लोग यहां पर लेफ्ट नोड की बात कर रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. डायग्राम चेक करो, नो प्रॉब्लम. सो यू अंडरस्टूड, दैट्स व्हाई आई सेड दैट एक में टाइम इन्वेस्ट करो, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है. इट इज वेरी इजी. बट सर, do you believe that we will be always so lucky that we always need to delete a node either जिसका लेफ्ट नल हो या तो जिसका राइट नल हो? तो आपको लगता है हम लोग इतने नसीब वाले होंगे कि अभी जब भी हम लोग डिलीट करेंगे तो ऐसे ही होंगे? अगर दोनों नल है तो और भी अच्छा है, तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. दोनों नल है, दैट इज ऑल्सो देयर. बट वेट, एंड देन यू आर टॉक अबाउट अ केस जहां पर नाइदर लेफ्ट इज नल नॉर राइट इज नल. अब क्या करेंगे? ओ, दिस इज समथिंग आई गेस मोर ट्रबलसम प्रॉब्लम, इजंट इट? ये ज्यादा टेंशन वाला काम है. Correct? I want to delete 50. Now you want to delete 50. If you want to delete 50, please note there are likely chances that यहाँ पर भी एक्स्ट्रा भी नोड हो सकते हैं. हम लोगों ने सिर्फ इतना ड्रॉ किया है, आगे भी हो सकता है, इज पॉसिबल. द क्वेश्चन इज सर इसको कैसे डिलीट करेंगे? ये तो सबसे ज्यादा परेशानी वाला बात है. ओके, लिसन केयरफुली. पहले व्हाट आई वांट इज दैट, इस सबसे पहले व्हाट आई वांट इज दैट आई वांट यू पीपल टू राइट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री. अपने नोटबुक में लिखो, मेरे को मत बताना. नोटबुक में लिखो, नोटपैड में लिखो. ये वही ट्री है जो अभी तक हम लोग इससे पहले ले रहे थे. मुझको इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लिख के दिखाओ. नहीं, मैं सॉल्यूशन आपको नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं पूछ रहा हूं. पहले प्रॉब्लम आप लोग समझो, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं. यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर ये है दैट trav dot left is not equal to null and trav dot right is also not equal to null. ना तो लेफ्ट नल है ना तो राइट नल है. नहीं, रिकर्शन वगैरह कुछ नहीं चाहिए. मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको कोड, एक मिनट, मैं आपको कोड लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं. मैं सिर्फ पूछ रहा हूं इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल नोटबुक में लिखो, आउटपुट लिखो. आउटपुट क्या आएगा? 10, प्रोबेबली 30, 35, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ये महेश ये कहाँ से आ गया रे? 10, 20, 30, 40, मेरे को पता है तेरे को 10 to 100 आता है. यहाँ पर बीच में 35 भी है, यहाँ पर बीच में 65 भी है. ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट. ओके, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. हाँ चलो, अब आपको आ गया. सो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, ए वैसे भी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमेशा आसान होता है, आपको पता है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आता है. करेक्ट? हाँ, सो यू पीपल आर कंफर्टेबल नाउ. लिसन, अब क्वेश्चन ये है, लिसन द क्वेश्चन. मुझको ये वाला नोट डिलीट करना है, 50 वाला नोट डिलीट करना है. ओके, आई एग्री, 50 वाला नोट डिलीट करना है. लेकिन अगर 50 वाला नोट डिलीट करना है तो इसकी जगह पे कौन सा नोड आना चाहिए? विच नोड इज मोस्ट एलिजिबल फॉर दिस प्लेस? अगर मैं डिलीट करूं तो यहां पर कौन आना चाहिए? आपको लगता है यहां पर 90 आना चाहिए? सी, अगर आप लोग यहां पर 90 लेके आते हो, प्रॉब्लम क्या होगा? 90 लाते हो, लेफ्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेफ्ट वाले सारे दे आर स्मॉलर देन दैट. ओ, दैट इज गुड. बट राइट वाले they are not smaller than that. I hope you realize the problem. I hope you realize the problem. So 90 is not solution.
इवन 100 इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर द सेम रीजन। तो हमें अगर वहां पर एलिमेंट चाहिए तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा सुटेबल होगा? मैं आपको दो ऑप्शंस बताता हूं, टेक अ लुक एट दिस। या तो 40 या तो 60। चेक। अगर आप लोग 40 को यहां पर डालते हो, यू विल अंडरस्टैंड दैट all nodes to the left of that are smaller and all nodes to the right of that are greater. या फिर second possibility, you can put 60 over there. If you put 60 over here, again you can find out that all node to the left of that are smaller, all node to the right of that node are greater. Technically speaking, listen carefully, technically speaking, it should be either in order successor or in order predecessor. It should be either in order successor और in order predecessor. इसलिए मैंने आपको in order लिखने के लिए बोला था। जो आपने in order लिखा है एक बार चेक कर लो। Your in order was 10, 30, 35, 40, 50, 60, 65। ये आगे वाले छोड़ दो। What is important, ये जो 50 है, या तो 50 के पहले वाला नोड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो इसके पहले आएगा वी कॉल इट एज इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो उसके बाद में आएगा वी कॉल इट एज इन ऑर्डर सक्सेसर। आइदर यू से बाय द वे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ये ट्रीज के वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश वर्ड्स है। प्रीडिसेसर मतलब जो पहले आता है और सक्सेसर, सक्सेसर मतलब जो बाद में आता है। आई रिपीट वंस अगेन, ये ट्री के वर्ड्स नहीं है, दीज आर द नॉर्मल, these are the normal English words, predecessor and successor. So what I'm saying, what is in order predecessor? In order predecessor, in order traversal में जो पहले आता है वो, या तो in order successor, in order traversal में जो बाद में आता है वो, दोनों में से कोई तो एक। These are the ideal choices. तो सर क्वेश्चन ये है, हम लोग ढूंढेंगे कैसे? प्रोग्रामेटिकली। अब वो आपने लिखने के लिए बोल दिया तो हमको देख के पता चल रहा है कि अच्छा इसके पहले ही आता है बाद में ही आता है। Programmatically, how do I find out the predecessor? Programmatically, how do I find out a predecessor? See that, pay attention. How do you find predecessor? I'm saying that जिसका in order predecessor ढूंढना है, pay attention. Go to the left, go to the left and go to the rightmost. Go to the left and then go to the rightmost. Rightmost मतलब जिसका right null हो. That is nothing but in order predecessor. That is nothing but in order predecessor. तो सर सक्सेसर कैसे ढूंढना है? सेम, सक्सेसर ढूंढने के लिए गो टू द वन राइट एंड देन लेफ्ट मोस्ट। लेफ्ट मोस्ट मतलब जिसके लेफ्ट में और कोई नहीं है, ये वाला नोड, दैट इज नथिंग बट इन ऑर्डर सक्सेसर। मैं आपको बता रहा हूं प्रोग्रामेटिकली कैसे ढूंढना है, या तो प्रीडिसेसर या तो सक्सेसर, दोनों ढूंढने की जरूरत नहीं है। लॉजिक आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रीडिसेसर वाला लॉजिक लगाना है या सक्सेसर वाला लॉजिक लगाना है। इट इज अप टू यू, आई एम लिविंग इट फॉर यू। बट जो भी करना है, मैं प्रोग्रामेटिकली कैसे ढूंढना है, हाउ डू आई फाइंड आउट इन ऑर्डर प्रीडिसेसर कौन है? इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढने के लिए एक लेफ्ट एंड देन कीप ऑन गोइंग टू द राइट मोस्ट नोड, जिसके राइट में और कोई नहीं है। आई एम सेइंग इन ऑर्डर, this is in order predecessor. Oh, in order successor, you continue further. In order successor, go to the left, you go to the left and from the left you come down to the right most, sorry, go to the one right, go to one right and then left most. A left most मतलब जिसके लेफ्ट में कोई नहीं है, that is nothing but in order successor. अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? Is this clear? इज दिस क्लियर? तो सर आप कौन सा यूज करने वाले हो? आई एम गोइंग टू फॉलो द सक्सेसर लॉजिक। मैं सक्सेसर वाला लॉजिक यूज करने वाला हूं। तो चलो प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढने का। मैं पूरे डिलीशन के कोड के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। और जब मैं आपको जो बता रहा हूं उतना ही पार्ट फोकस करो, बाद में सब कुछ क्लब करके दिखाने का काम मैं आपको करूंगा, आप चिंता मत करो। नो प्रॉब्लम दीपक, लिसन, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर आपको ये वाला नोड डिलीट करना है, ये वाला नोड डिलीट करना है, अगर आपको ये वाला नोड डिलीट करना है, तो ये वाला नोड डिलीट करने का मतलब क्या है? इसकी जगह पे कोई तो ऐसा नोड आना चाहिए जिसकी वजह से मेरा ट्री मेंटेन्ड रहे। मेंटेन्ड इन द सेंस स्मॉलर एलिमेंट लेफ्ट में, ग्रेटर एलिमेंट राइट में, ऐसे रहे। और अगर मुझको ये करना है, व्हाट आई एम सेइंग,
अगर इसको हटाना है तो इसके जगह पे कौन आ सकता है? मैंने कहा दो ऑप्शंस है, या तो इसके जगह पे उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर आ सकता है, या तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर यहां पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, या फिर पॉसिबिलिटी नंबर 2, इन ऑर्डर सक्सेसर यहां पर आ सकता है, या तो ये आ सकता है या तो ये आ सकता है, इट्स अप टू यू। दिस इज ओनली फॉर दिस ट्री और फॉर ऑल ट्रीज? दिस इज फॉर एनी ट्री। आप लोग कोई भी ट्री का ले लो, as long as it is binary search tree, as long as it is binary search tree, and you want to delete any node, you want to delete any node, the ideal node for that position is either predecessor or successor. Ekansh, if you want, you can draw the different diagram and you can verify that कि whether it is really true or not. अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करो, आपको पता चल जाएगा। चलो कमिंग बैक, तो सर प्रीडिसेसर कैसे ढूंढना है? प्रीडिसेसर ढूंढने के लिए गो टू वन लेफ्ट, go to one left and then go to the right most। एक लेफ्ट में जाओ और राइट मोस्ट। राइट मोस्ट मतलब क्या? राइट मोस्ट वो नोड होता है जिसके राइट में और कोई नहीं है, तो दैट इज नथिंग बट माय इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। चलो ये प्रीडिसेसर। सक्सेसर कैसे ढूंढते हैं? रिवर्स। सक्सेसर के लिए गो टू वन राइट, go to one right and from the right now find the left most। लेफ्ट मोस्ट मतलब ऐसा नोड जिसके लेफ्ट में और कुछ नहीं है, जिसके लेफ्ट में और कुछ नहीं है, दैट्स इट। एंड नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज सक्सेसर। डोंट वरी, मैं कोड भी लिखता हूं, आई गेस कोड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोड से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम सेइंग दैट अगर मैं कहता हूं कि दिस इज ट्रैव, let's say that I'm saying that this is trav। if this is trav, pay attention, if this is trav, I'm saying that I want to find out successor। I can simply say successor is equal to trav's right। successor is equal to trav's right। तो मैंने एक बार में राइट में चला गया, एक बार राइट में चला गया। अब दिस इज नथिंग बट सक्सेसर, सक्सेसर इज trav's right। अब मुझको क्या करना है? आई वांट टू फाइंड आउट द नोड विच इज लेफ्ट मोस्ट नोड। ए लेफ्ट मोस्ट नोड मतलब इसका लेफ्ट नल है क्या? नहीं है। इसका लेफ्ट नल है क्या? नहीं है। इसका लेफ्ट नल है क्या? हाँ, मिला मिला, इसका लेफ्ट नल है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट while successors left is not equal to null, while successors left is not equal to null, you keep on going on to the left। successor is equal to successor dot left, successor dot left। ये मुझको ट्रैव नहीं चाहिए, ट्रैव मुझको अपनी जगह पे रखना है, मुझको सक्सेसर ढूंढना है। तो फिर से एक बार, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड? successor is equal to trav's right, successor is equal to trav's right, and then I want to go to the leftmost। successor left is not equal to null। oh no, successor left is not equal to null, go to the left, and then go to the left। okay, again you check, successor left is not equal to null, not equal to null, again go to the left, again you check, successor left is not equal to null, oh successor left is equal to null। what is the meaning of this? Yes, this node is nothing but the successor। is this clear? आई होप कोई बहुत बड़ा कोड नहीं लिखा हमने, दो तीन लाइन लिखे, नथिंग स्पेशल। आई होप पूजा नाउ इट इज अंडरस्टूड। सो सक्सेसर कैसे ढूंढना है? गो टू वन राइट एंड देन गो टू द लेफ्ट मोस्ट, यू फाइंड द नोड। चलो ठीक है, आई फाउंड द नोड। ये आगे क्या करना है वो बोलो, आगे क्या करना है? अब लिसन द नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन मुझको सिर्फ सक्सेसर में इंटरेस्ट नहीं है, लिसन केयरफुली। आई एम नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसर, आई एम इंटरेस्टेड in a successor along with its parent। I'm interested in successor along with its parent। मुझको successor के साथ साथ उसके parent में भी इंटरेस्ट है, successor के parent में। तो if you are interested in its parent as well, अब common sense, have a look at this, common sense। अगर आप लोग इसको successor कहते हो, pay attention, अगर आप लोग इसको successor कहते हो, अगर इसको successor कहते हो, तो parent कौन है? Obviously parent is 50। So I'm saying that अगर इसको successor कहते हो, then I can simply say that parent will be trav itself। a parent will be trav itself, that is but common sense। okay, understood। but now you are going to the leftmost। I'm saying that before you go to the left, before you go to the left, make parent is equal to successor
and successor is equal to successor left. Yes, again parent is equal to successor and successor is equal to successor left, so that you get the parent so that you get the parent as well as you get the successor. So parent का करना क्या है? Hold on, have patience. Correct? So with this logic, what I will get? I will get both parent as well as successor. वापिस से अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको सर्च के लिए लॉजिक बता रहा था, वही लॉजिक मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ. मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ. अब सीधा ट्रिक मैजिक जो आपको कहना है वो कहो. What I want to do is that I want to delete the node. I want to delete the node. एक किसको डिलीट करना है? ओ एक किसको डिलीट करना है? टेक अ लुक एट द डायग्राम. किसको डिलीट करने का प्लान है? ओ 50 को डिलीट करने का प्लान है. यू वांट टू डिलीट 50. यू वांट टू डिलीट 50. मैं क्या कह रहा हूं? डोंट डायरेक्टली डिलीट 50. व्हाट यू डू इज दैट, ये जो 60 का जो डेटा है, ये डेटा 50 के ऊपर ओवरराइट कर दो. आई एम सेइंग दैट ये डेटा इसके ऊपर ओवरराइट कर दो. सो जो 50 है इसका डेटा चेंज करके यू मेक इट 60. यू मेक इट 60. So, sir, ये कैसे करते हैं? I'm saying that do not delete the node. All I'm saying is that data मैंने कहा. Rajat, I said data. I do not set the whole pointer. I'm saying that this could be done very easily just by saying that trav dot data is equal to successor dot data. तो इसका डेटा मैंने वहां पर कॉपी कर दिया ट्रैव के ऊपर. डायग्राम आपको दिख रहा है, ट्रैव आपका यहां पर है, सक्सेसर यहां पर है, पेरेंट यहां पर है. आर यू एबल टू सी दैट? Okay, so Trav's data is equal to successor data. We are overwriting a data. So sir, 50 is deleted. No, as good as 50 is deleted. If 50 is not deleted, but as good as 50 is deleted because 50's data is gone. But now what is the problem? नहीं, एक मिनट रुको. प्रॉब्लम वो नहीं है, 65 तो बाद में प्रॉब्लम आएगा. पहला प्रॉब्लम है कि हमने डेटा ओवरराइट कर दिया है. 60 इज डुप्लीकेटेड. अरे यू सी द प्रॉब्लम. The problem over here is that the 60 is duplicated. ये पहला प्रॉब्लम है. 65 का क्या करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे. I hope you understood that. So the problem over here is that your 60 get duplicated. If the 60 get duplicated, listen carefully. Why don't now you delete 60? Why don't now you delete 60? I hope that is a good thing. So you simply say that trav is equal to successor. I'm saying that now the trav is the node to be deleted. ये जो trav pointer है इसको यहां से शिफ्ट करो एंड टेक इट टू दिस. और आप लोग कहो कि अब मेरे को सक्सेसर को डिलीट नहीं करना है, मेरे को ट्रैव को डिलीट करना है. मुझको सक्सेसर को डिलीट नहीं करना है, मुझको किसको डिलीट करना है? अभी मुझको सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि मुझको ट्रैव को ही डिलीट करना है. ओके, और बाय द वे ट्रैव को डिलीट करना आसान है. ये ट्रैव को डिलीट करना आसान क्यों है? क्योंकि ट्रैव का लेफ्ट नल है. हेलो, ट्रैव का लेफ्ट नल है. और ट्रैव का लेफ्ट नल होता है तो वो स्पेशल केस है जो हमने पहले ही कंसिडर किया था. एंड दैट स्पेशल केस वाज टेलिंग मी इन दिस केस अगर मुझको इसको डिलीट करना है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, देन पेरेंट्स लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रैव्स राइट. यू आर राइट. Parents left is equal to trav right, and this is what all I need to do it. Nothing extra is needed. I hope you got my point. So that's it. So you just go ahead, you mark this as a node to be deleted, and then as good as you say that अब इस नोड को डिलीट करना है. और इसको डिलीट करने का जो लॉजिक है वो आपको ऑलरेडी पता है. इसको डिलीट करने का लॉजिक क्या है? इसको डिलीट करने का लॉजिक है पेरेंट्स लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रैव्स राइट. और उसके बाद में वो ट्रैव को नल कर दो. उसके बाद में ट्रैव को नल कर दो, वैसे भी वो डिलीट हो ही जाएगा. इट इज रेडी फॉर द गार्बेज कलेक्शन. फाइनली. बट कुछ नहीं हुआ तो मोहन देयर इज नो प्रॉब्लम. मोहन का कहना है सर अगर इसके 65 यहाँ पर 65 नहीं है सर, अगर सर इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है और इसके राइट में भी कुछ नहीं है सर, अगर इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है राइट में भी कुछ नहीं है तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है मोहन. इट इज स्टिल वैलिड. द पेरेंट्स लेफ्ट इज ट्रैव्स राइट एंड ट्रैव्स राइट इज नल. तो पेरेंट का लेफ्ट नल हो जाएगा. ए पेरेंट का लेफ्ट इन दैट केस नल हो जाएगा.
दैट इज स्टिल फाइन, या सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो अगर उसके राइट में कुछ नहीं भी हुआ तो नल रहेगा, तो पेरेंट्स लेफ्ट विल बिकम नल. दैट इज व्हाट ऑल यू आर लुकिंग फॉर. सर और कितना कोड बाकी है? टू बी फ्रैंक कोड खत्म हो गया, कोड खत्म हो गया. एक बार रिव्यू करते हैं और बाद में सारा कोड इकट्ठा करते हैं. What we said is that I told you three different special cases. Case number one, pay attention. Case number one, I explained you कि अगर ऐसे नोड ढूंढो जिसका लेफ्ट नल होगा, ऐसा नोड ढूंढो जिसका लेफ्ट नल होगा. इसका लेफ्ट नल होगा तो क्या करना है? तो आपका पेरेंट का लेफ्ट या तो पेरेंट का राइट या तो रूट, वो कहां पर जाना चाहिए? उस ट्रैव के राइट में जाना चाहिए. सो दिस इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर. वी टॉक अबाउट लाइक अ फर्स्ट केस. इन अ सेकेंड केस वेर आई सेड दैट, सेकेंड केस जहां पर मैं आपको बता रहा था इस नोड का राइट नहीं है, इस नोड का राइट नहीं है जिसको डिलीट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका लेफ्ट, उसका लेफ्ट या तो रूट में जाना चाहिए, या तो पेरेंट के लेफ्ट में जाना चाहिए, या तो पेरेंट के राइट में जाना चाहिए. सो यू नीड टू वरी अबाउट ट्रैव्स लेफ्ट, you need to worry about Travis left. That is second case. And a third case which was like a bit special, third case जहां पर मैं कह रहा हूं कि इसका लेफ्ट भी है इसका राइट भी है, तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में यू फर्स्ट फाइंड इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर, you first find its in order successor. Once you find in order successor, put its data back to the node to be deleted. जिस नोड को डिलीट करना है उसके ऊपर उसका डेटा डालो, so that the successor data get repeated twice. Successor data get repeated twice, and then you simply say that this is a node, and then you simply delete the successor, and then you simply delete the successor. That is what all efforts you need to take. Is this okay? Is this okay? इन द लास्ट केस, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, लास्ट केस में फाइंड द सक्सेसर, फाइंड द सक्सेसर, copy the data of the successor into the node to be deleted, into the node to be deleted, and then delete the successor, delete the successor. This is what all logic we need to implement. तो जरा फटाफट से जाते हैं और इस लॉजिक को खत्म करते हैं, फटाफट से जाते हैं और इस लॉजिक को खत्म करते हैं. Going ahead, going ahead, going ahead. And now you find that successor means 60. Yes, for us successor is 60. सौरभ, सक्सेसर कौन होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो नोड आपके बाद में आता है. सो यू फाइंड दैट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में 50 के बाद में 60 आता है, इसलिए हम उसको सक्सेसर कहते हैं. आई होप सौरभ दैट इज फाइन. 50 के बाद में 60 आता है, इसलिए हम लोग उसको इन ऑर्डर सक्सेसर कह रहे हैं. और सक्सेसर कैसे ढूंढा जाता है? लॉजिक मैंने आपको पहले ही बताया. एक राइट में जाओ, एक राइट में जाओ और उसके बाद में लेफ्ट मोस्ट चले जाओ, एक राइट में जाओ और बाद में लेफ्ट मोस्ट चले जाओ, यू फाइंड द सक्सेसर. और बाद में इस सक्सेसर का डेटा, इस सक्सेसर का डेटा इस ओरिजिनल नोड के ऊपर राइट करो, सक्सेसर का डेटा ओरिजिनल नोड के ऊपर राइट करो. दैट्स इट. मेगा का क्वेश्चन है, व्हाट इफ सक्सेसर हैज बोथ लेफ्ट एंड राइट नोड? मेगा ये हो ही नहीं सकता. सक्सेसर वो नोड है जिसका लेफ्ट मोस्ट नल है. मेगा, टेक अ लुक एट दिस कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन दैट यू आर गिवन? द कंडीशन यू आर गिवन, जब तक लेफ्ट नल नहीं आता तब तक हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं. जब तक लेफ्ट नल नहीं आता तब तक हम लोग ट्रैवर्स करने वाले हैं. सो वन थिंग इज श्योर, उसका लेफ्ट नल रहने वाला है. राइट नल हो भी सकता है, राइट नल नहीं भी हो सकता. राइट आई एम नॉट वेरी श्योर, राइट आई एम नॉट श्योर, वेरी श्योर, बट लेफ्ट इज बाउंड टू बी नल. ए लेफ्ट इज बाउंड टू बी नल, राइट? सो डोंट वरी, ऐसा कभी नहीं होगा सर सक्सेसर का लेफ्ट भी नल है तो फिर वो सक्सेसर क्या हुआ? सक्सेसर तो तभी होगा कि उसका लेफ्ट नल नहीं होगा. और बाय द वे एक और चीज, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, हम लोग पेरेंट के साथ ढूंढ रहे हैं. हम लोग उसको पेरेंट के साथ क्यों ढूंढ रहे हैं? व्हाई वी आर सर्चिंग सक्सेसर विद इट्स पेरेंट? हम लोग सक्सेसर को पेरेंट के साथ क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि हमें पता है एट द एंड, एट द एंड, क्योंकि हमें पता है एट द एंड हमें इस पेरेंट का लेफ्ट इस सक्सेसर के राइट को अटैच करना है.
आई होप यू नोटेड। अगर मैं पेरेंट नहीं ढूंढूंगा, अगर मैं पेरेंट नहीं ढूंढूंगा तो पेरेंट का लेफ्ट सक्सेसर के राइट को कैसे अटैच करूंगा? दैट इज द रीजन आई डू नॉट वांट टू फाइंड आउट ओनली सक्सेसर, आई वांट टू फाइंड आउट सक्सेसर अलोंग विद इट्स पेरेंट, अलोंग विद इट्स पेरेंट। तो सर आपने वो कैसे ढूंढा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, कोड लिखने के लिए मुझको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, सो बेटर यू अंडरस्टैंड इट। यस, नो प्रॉब्लम। माधुरी, एंड नॉट ओनली माधुरी, और भी एक दो दो तीन लोग हैं, दे आर आस्किंग द सिमिलर क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज पे अटेंशन। आई एम सेइंग दैट दिस इज अ नोड दैट आई वांट टू डिलीट। ओके, इस नोड का कोई ना कोई तो पेरेंट हो सकता है, और अगर रूट है तो शायद उसका पेरेंट नल भी हो सकता है। आई डोंट बॉदर अबाउट इट, यू कंटिन्यू फर्दर। एंड देन अब व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप? माय फर्स्ट स्टेप इज दैट अगर मुझको ये वाला नोड डिलीट करना है जिसका लेफ्ट भी है, जिसका राइट भी है, अगर मुझको ये वाला नोड डिलीट करना है, मुझको क्या करना चाहिए? आई नीड टू फाइंड आउट अ नोड, I need to find out a node whose successor, I want to find out its successor node. How do I find out successor node? How do I find out successor node? Logic was very simple. To find out successor node, I say that go to one right, go to one right, and then find out the leftmost. अब 90 का लेफ्ट नल नहीं है, go to the left. 70 का भी लेफ्ट नल नहीं है, go to the left. And then I find that yes, 60 का लेफ्ट नल है, तो this is nothing but the successor node. But the problem is that, I don't want only successor. I want successor along with its parent. I want successor along with its parent. तो फिर से एक बार, अगर मैं कहूंगा successor is equal to Travis right, please pay attention. अगर मैं कहूंगा successor is equal to Travis right, तो in this particular case अगर ये successor हुआ तो उसका parent कौन होगा? Obviously Trav खुद होगा। I hope it is pretty clear. अगर ये successor है तो इसका parent कौन होगा? वो इसका parent, इसका parent Trav खुद होगा। So we started with parent is equal to Trav, parent is equal to Trav, and then successor is equal to successors right. अब मुझको क्या करना है? अगर इसका लेफ्ट नल नहीं हुआ, इसका लेफ्ट नल नहीं होगा, 90 का लेफ्ट अभी नल नहीं है, तो मुझको उसके लेफ्ट में लेके जाना है। लेकिन उसमें लेफ्ट में लेके जाने से पहले मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? ये मुझको पेरेंट भी चाहिए। सो आई एम सिंपली सेइंग दैट टेक पेरेंट इज इक्वल टू सक्सेसर, पेरेंट इज इक्वल टू सक्सेसर, एंड देन सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर लेफ्ट, सो दैट पेरेंट इज रनिंग बिहाइंड द सक्सेसर। और प्लीज नोट करो, अभी हम लोग सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट में जा रहे हैं, हम लोग भी राइट में जा ही नहीं रहे। सो पेरेंट इज इक्वल टू सक्सेसर एंड सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर लेफ्ट। फिर से एक बार, पेरेंट इज इक्वल टू सक्सेसर, सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर लेफ्ट। इट इज द सेम लॉजिक। वापस एक बार लिंक लिस्ट में जो एक पॉइंटर हम लोग पीछे चला रहे थे, ये वही लॉजिक है। सो पहले पेरेंट को यहां पर लेके आओ और फिर इसको आगे लेके जाओ। आई होप इट इज क्लियर। someone was asking me the logic, parent is equal to successor क्या कर रहा है? so parent is equal to successor क्या कर रहा है? so before पेरेंट यहाँ पर है, सक्सेसर यहाँ पर है, हम लोग पेरेंट को सक्सेसर के ऊपर लेके आ रहे हैं, और बाद में सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर्स लेफ्ट। ए पेरेंट इज इक्वल टू सक्सेसर, सक्सेसर इज इक्वल टू सक्सेसर्स लेफ्ट, हम लोग वहां पर लेके जा रहे हैं। एंड दिस वन, यस, एंड दिस वन वी आर एबल टू फाइंड आउट। ये जो आप लोगों ने अभी कोड लिखा है, इस कोड से हमें क्या मिल रहा है? इस कोड से हमें सक्सेसर मिल रहा है along with its parent, along with its parent। one part is done। सेकेंड पार्ट, अब मैं कह रहा हूं ट्रैव डॉट डेटा इज इक्वल टू सक्सेसर डेटा। यहां पर ये जो सक्सेसर मिला है 60, इसका डेटा मैं यहां पर ओवरराइट कर रहा हूं। ओ दिस डेटा आई एम ओवरराइटिंग एट दिस प्लेस। ओ चलो, आई हैव ओवर रिटन दिस, दैट इज डन। लेकिन इससे क्या होगा? ओ 60 इज गेटिंग डुप्लीकेटेड, बट if 60 is getting duplicated, what is next? If 60 is getting duplicated, what is next? You continue further, you say that trav is equal to successor। ट्रैव इज इक्वल टू सक्सेसर, मतलब मैं कह रहा हूं कि अब वैसे इसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ए 50 का डेटा ओवरराइट कर दिया, सो इट इज एज गुड एज डिलीटेड, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू फोकस ऑन टू दिस। अब आपको इस सक्सेसर को डिलीट करना है, आपको इसको सक्सेसर को डिलीट करना है। एज सिंपली से ट्रैव इज इक्वल टू सक्सेसर, ट्रैव इज इक्वल टू सक्सेसर। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग लेफ्ट मोस्ट आ रहे थे, ये लेफ्ट मोस्ट आ रहे थे, तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, ये जो आपका सक्सेसर है, प्लीज पे अटेंशन, ये जो आपका सक्सेसर है, सक्सेसर आपके पेरेंट का लेफ्ट ही होने वाला है। आई होप यू एग्री। ये जो सक्सेसर है
वो सक्सेसर आपके पेरेंट का लेफ्ट ही होने वाला है। हम लोग लेफ्ट 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 ट्रेवर्स कर रहे थे, सो सक्सेसर पेरेंट का लेफ्ट ही होने वाला है, और कुछ उसमें सोचने वाली बात नहीं है। ओके डन। सो ऑल आई नीड टू डू इज दैट। हाँ लेकिन प्रॉब्लम ये है, सो एक चीज पक्की है, ये पेरेंट का लेफ्ट होने वाला है। दूसरी चीज पक्की है कि इसके दूसरी चीज पक्की है कि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होने वाला, इसका लेफ्ट नल रहने वाला है। ये भी पक्का है। ये पक्का क्यों है? क्योंकि हमने कंडीशन ही वो लगाया था, सक्सेसर डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल। तो इसके लेफ्ट में कुछ नहीं होगा, ये भी पक्का है। अच्छा चलो ये भी पक्का है। तो अभी बचा क्या फिर करने लायक? बचा सिर्फ ये है, ऑल आई नीड टू डू इज दैट द पेरेंट्स लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रायोज राइट, or parents left is equal to Trav's right, so that so that this particular data should not be orphan if at all it is there. If it is at all there, it should not be orphan, and then we can just garbage collect this. Is this clear? Yes, 65 is added it to the left of 70. That is what all we have taken care. And now if it is all clear, let us just go back and complete this. ट्रैव को नल करने का नीड है, हाँ यू कैन डू दैट नल। अगेन नल नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो लोकल वेरिएबल है, नल करना कोई बहुत जरूरी नहीं है, वैसे भी वो लोकल वेरिएबल है। जैसे ही फंक्शन खत्म हो जाएगा लोकल वेरिएबल विल बी डिस्ट्रॉयड। तो सौरभ नहीं भी नल करोगे स्टिल इट इज फाइन, फंक्शन खत्म होने के बाद वैसे भी वो गार्बेज कलेक्ट होने ही वाला है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग चाहे इस डायग्राम में जाओ, यहां पर आपको 50 को डिलीट करना था, चाहे आप लोग इस डायग्राम में जाओ, यहाँ पर आपको 90 को डिलीट करना था, चाहे आप लोग इस डायग्राम में जाओ 30 को डिलीट करना था। ये डिलीट करने के लिए डोंट यू थिंक दैट सबसे पहले आपको नोड ढूंढना पड़ेगा? अरे यू देयर? पहले आपको नोड ढूंढना पड़ेगा, और सिर्फ नोड नहीं ढूंढना पड़ेगा, नोड उसके पेरेंट के साथ ढूंढना पड़ेगा। दैट शुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप, नो? फाइंड द नोड अलोंग विद द पेरेंट। तो सर हम लोग फिर से लॉजिक लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, अभी भी फंक्शन लिख के रखा है, उसको कॉल करेंगे। इसीलिए तो फंक्शन लिखा था सर्च विथ पेरेंट, इसीलिए फंक्शन लिखा था सर्च विथ पेरेंट। एंड नाउ इफ एवरीथिंग इज क्लियर, नाउ प्लीज अलाउ मी टू राइट द कोड क्विकली। पब्लिक void delete, it is delete, and you want to pass a value, this is like a value to be deleted. Oh, let us go ahead, see the my steps. मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। फर्स्ट, find the node to be deleted along with its parent. Good. If node is not found, probably throw the exception. I guess this is logical. जिसको डिलीट कर रहे हो वो मिल ही नहीं रहा है, तो we can simply throw the exception. If it is found, you consider the special case. What is special case? If node has left as well as right child. If node has left as well as right child, तो क्या करना है? Find its successor. Find its successor. Good. With its parent. What is next? Overwrite data of node with successor data, and then mark successor node to be deleted. Consider the next special case. What is next special case? If node doesn't, or rather node has right child only, or you can say that node doesn't have left child, it is one and the same, no? Then what is to be done? Then like another code, and then repeat it once again. If node has got left child, if node has got left child, or node doesn't have right child, what is to be done? Follow that particular code. That's it. Let us do it step by step. आप लोग क्या क्या ढूंढ रहे हो? आपको ट्रैव चाहिए, आपको पेरेंट चाहिए, वैसे आपको एक एरे भी चाहिए। फॉर दैट सेक वी हैव गॉट एरे एज वेल, क्योंकि हमको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो लेट मी जस्ट गो अहेड एंड लेट मी फॉलो इट. फाइंड द नोड टू बी डिलीटेड along with the parent. Okay, ARR is equal to
binary search with parent. You pass the value to be search. Okay, good. And then let me just write it over here. Trav is nothing but error of 0 and parent is nothing but error of 1, just to make it readable. And then you check it. If trav is equal to null, if trav is equal to null, what is to be done? If trav is equal to null, go ahead and simply throw the exception. जिसको आप लोग डिलीट कर रहे हो वो नहीं मिल रहा है, node not found. Okay, that is good. This is done. You continue further. You continue further. If node has got both, what is that? Trav dot trav dot left is not equal to null and trav dot right is not equal to null. ओ इसका लेफ्ट भी नल नहीं है, इसका राइट भी नल नहीं है, क्या करो? गो अहेड, फाइंड इट सक्सेसर. ओ यू नीड अ सक्सेसर. लेट अस गो अहेड. नोड सक्सेसर इज इक्वल टू trav dot राइट. एक राइट में जाना है, लेकिन उससे पहले पेरेंट इज इक्वल टू ट्रैव. पेरेंट इज इक्वल टू ट्रैव, एक राइट में जाना है, एंड देन यू वांट टू फाइंड इट्स लेफ्ट मोस्ट. लेफ्ट मोस्ट while successor dot left is not equal to null, you simply say successor is equal to successor dot left. But wait. Before you say that, parent is equal to successor. Parent is equal to successor. So done. So मुझको ये I found the successor along with its parent. ओके, ओवरराइट द डेटा. ये ट्रैव का डेटा ओवरराइट करते हैं. ट्रैव डॉट डेटा इज इक्वल टू सक्सेसर्स डेटा, overwritten the data. And now don't try to delete successor. Simply say trav is equal to successor, trav is equal to successor, mark the successor to node to be deleted. Don't forget successor का left null है. Don't forget successor का left null है. तो at this moment trav का left null होने वाला है, trav का left null होने वाला है. You continue further. So you just check it over here. If you are checking the special case, what is special case? If trav dot left, if trav dot left is equal to null. वैसे भी इसके बाद में आपको पता है ट्रैव का लेफ्ट नल होने ही वाला है, तो I'm just checking this particular condition. If trav dot left is equal to null, if trav dot left is equal to null, क्या करने का इरादा है? ये आपको पता है पॉसिबिलिटी केसेस क्या क्या है? पॉसिबिलिटी केसेस इज दैट trav is equal to root, then root is equal to trav right, उसका right orphan नहीं होना चाहिए. Else if trav is equal to a trav is equal to parent, trav is equal to parents left, then parents left is equal to equal to trav's right, and finally else the parents right is equal to trav's right. Trav's right. Oh, that's it. And this is good. But otherwise if it is not right child, then what, like another possibility, where I'm saying that trav dot trav dot right is equal to null. If trav dot right is equal to null, what is to be done? Same logic, let me copy paste it with one minor change. अब इन दिस पर्टिकुलर केस इसका राइट नल है, तो उसके लेफ्ट को ऑर्फन नहीं होने देना है. सो उसके लेफ्ट को ऑर्फन नहीं होने देना है, उसके लेफ्ट को ऑर्फन नहीं होने देना है, उसके लेफ्ट को ऑर्फन नहीं होने देना है. That's it, your node is deleted. So is this code working? Is this code working? Yes, this code is working. Let me just check. It has left child, तो उसको ऑर्फन नहीं होने देना है. That is what all we need to take care. Let us just go back and you try it. By the way, जो डिलीट कर रहे हैं हमारा ट्री अलग वाला है. ये अभी हम लोगों ने ये वाला ट्री ड्रॉ किया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आई गेस उसका ट्री का एक्सप्लेनेशन अलग था. दैट वाज लाइक अ 65 वगैरह ट्री था. लेकिन जो अभी मैंने नीचे नोट ड्रॉ किए उसके हिसाब से ये वाला ट्री है. लेट अस ट्राई टू डिलीट द नोड्स वन बाय वन. लेट अस फर्स्ट ट्राई टू डिलीट 10. क्या 10 डिलीट होता है क्या? पहले वहां से शुरुआत करते हैं. लेट अस जस्ट ट्राई टू डिलीट द नोड्स वन बाय वन. 10 डिलीट होता है या नहीं होता है? For time being node to be search, it is there. इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं. आप लोग मिनोट्रियम प्रोग्राम बना रहे हो तो मिनोट्रियम प्रोग्राम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वांट टू डिलीट इट. सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड. हाँ, enter element to delete. Okay, this is the element to delete. This is like a value that you want to delete, and this is a value that you want to delete. T dot delete, and you pass the value. Oh, that's it. Done.
I want to check. So is it working? Let me try it. A in order पहले and t dot in order बाद में. So हम लोग चेक करते हैं उसको दो बार प्रिंट करके whether it is going well or not. Let's go ahead, right click, run as Java application और हम लोग इस ट्री की बात कर रहे हैं. इस ट्री में से मैं 10 डिलीट करके देख रहा हूँ. So should I delete 10? And you find that oh earlier there was a 10 and now 10 is no more there. So this is working well. Let me try it once again. Let me try it once again. अब किसको डिलीट करके देखें. Let's say I'll try to delete 70. If I'm trying to delete एक काम करते हैं, let us try to delete 100. Let's see if 100 can be deleted. Yes, earlier there was 100 and now there is no 100. Okay, that is good. Let us go ahead. Let us try to delete somewhere. We can try to delete 90. Or let's see if the 90 can be deleted. Let's go ahead. It is 90. Yeah, earlier यहाँ पर 90 है. Let me try to delete 90 and yes, it is saying that the 90 is gone. This is great. Wait, so what about you are trying to delete a root itself? Oh, earlier यहाँ पर 50 है and I want to see that the 50 is will be deleted or not. Okay, let me check. Like 50 and I found that yes, 40, 60. Fantastic. So I'm able to delete every node. सर मान लो अगर नोड जो हम लोग डिलीट कर रहे हैं अगर वो मिला ही नहीं तो let's say for example you're trying to find out node, let's say 45. Now 45 is not there. It is going to throw the exception saying that the node not found. मैंने अभी try catch नहीं लिखा है. I'm very sure you people can go ahead and put a try catch. नहीं, एक काम करते हो, वो भी काम मैं आपको नहीं देता हूँ. Let me put a try catch. उसमें मेरा कितना टाइम जाएगा. So all I'm doing is that node is not deleted. Just say system.println e.get message. I hope this is done. अरे जिंदा हो क्या? Can we do parent left is equal to successor right? Yes, you can do. Who is that? हाँ नैनेश्वर, अगर आपको लगता है कि आपको वहीं पर कर लेना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल. अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग चाहो तो इसी लाइन के अंदर आप लोग यहीं पर इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस, इंस्टेड ऑफ दिस यू माइट से पेरेंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू सक्सेसर डॉट राइट. ये भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप लोग इसको डायरेक्टली करते हो देन इन दैट केस यू कैन जस्ट पुट वन एल्स ब्लॉक ओवर देयर एंड दिस विल स्टिल डू. ज्ञानेश्वर दैट इज ऑल राइट. मैं सिर्फ यहां पर कह रहा था कि वैसे भी नीचे नीचे ये डिलीट करने वाला स्पेशल केस आपके पास ऑलरेडी है. अगर स्पेशल केस ऑलरेडी है तो वापस से दो बार कोड क्यों लिखना है, इसलिए मैंने इसके नीचे ये कोड लिखा था. बट अदरवाइज यू वांट टू राइट इट देयर इटसेल्फ. सो मुझको वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है. आई वांट टू से दैट पेरेंट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू सक्सेसर डॉट राइट, राइट इट एंड जस्ट मेक इट एज अ एल्स ब्लॉक एंड दिस कोड विल स्टिल वर्क. इज दैट ओके नरेश्वर? It will work, don't worry. Good. I guess that is enough for the day. Line number 257, 258. 257, 258 हम लोगों ने क्या किया था? सार्थक, wait for a minute. I'll explain. 257, 258. I guess these are not new lines. Sarthak, wait. You should not try to explain line over here. You should try to explain over here. You got the point? I'm talking about in this flow diagram. If you want to delete this node, what you want to do? इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, then root should point to the traves right. If the node to be deleted is a root node, then root should point to the traves right? And these are the two lines. If root to be deleted, then root should point to the traves right. Is that okay, Sarthak? See, यहां पर कोड समझने की प्लीज कोशिश मत करना. जहां पर आप लोग कोड के ऊपर स्टक हो जाओगे, I have drawn nice diagrams for you. I have written a code. I have followed even the coloring convention. जो कलर मैंने यहां पर दिया है वही कलर मैंने डायग्राम में नीचे यूज किया है. जो कलर मैंने यहां पर दिया है वही कलर मैंने करस्पॉन्डिंग डायग्राम में यूज किया है. जो कलर मैंने इस कोड में यूज किया है वही मैंने यहाँ के डायग्राम में यूज किया है. सो आई जस्ट इंश्योर दैट कि थिंग्स आर वेल कनेक्टेड. और अगर लेक्चर अटेंड करने के बाद में तो ज्यादा मुश्किल नहीं जाना चाहिए. करेक्ट? आई हैव टेकन केयर. सो इसलिए इतना कलरफुल कोड इसीलिए लिखा है, सो दैट ऑन एवरी लाइन यू अंडरस्टैंड दैट ओके कौन से कलर में से क्या हो रहा है. राइट देयर. आई गेस दैट शुड बी सफिशिएंट and that should be more than sufficient for today. Tomorrow session,
Tomorrow session we will be winding up with the trees, and not only winding up with the trees. Please note, tomorrow we will talk about a tree में जितना प्रोग्रामिंग करना था वो प्रोग्रामिंग हो चुका है. So we will talk about some conceptual stuff कि ट्री के टाइप्स कौन से है, कौन से टाइप के ट्रीज है वगैरह वगैरह. We will discuss that. After that we will talk about what is heap. I'll tell you conceptually how heap sort goes. I can tell you. And after that we will talk about quick sort and merge sort. अभी heap sort पढ़ रहे तो उसके साथ साथ बचे हुए दो सॉर्ट बचे हैं, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट. वी कैन इवन टेक अ लुक एट दिस. हाँ राजेंद्र, मुझको उसके बाद में याद दिलाना, जब हमारे सारे सॉर्टिंग खत्म हो जाएंगे वी कैन हैव अ कंपैरिजन कि विच सॉर्ट इज बेटर इन विच सिनारियो. अगर मैं कल भूल जाता हूं, प्लीज गिव मी द रिमाइंडर. हम लोग वहां पर फिर से एक बार देख लेंगे कि विच सॉर्ट इज बेटर इन विच कंडीशन. और अगर उसके बाद में टाइम बचा, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर उसके बाद में टाइम बचा तो हम लोग ग्राफ की कुछ थियरी, कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हम लोग देखेंगे. और अगर नहीं बचा दैट इज स्टिल फाइन. सो टुमारो विल बी एबल टू फिनिश ट्रीज एंड सॉर्टिंग. फिर जो बच जाएगा सिर्फ ग्राफ बच जाएगा. एंड देन ग्राफ वी विल लर्न ऑन मंडे एंड ट्यूसडे. Monday and Tuesday, 2 days, we will be focusing only onto the graph. After that, this is what plan. Yogesh is saying that एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के होंगे. एग्जाम में क्वेश्चन लैब एग्जाम है, लैब एग्जाम में क्वेश्चन लैब एग्जाम के होंगे. लैब एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे. सो और बाय द वे पेपर में सेट नहीं कर रहा हूं, तो आइडियली योर कोर्स कोऑर्डिनेटर कैन हेल्प यू बेटर. सो प्लीज टेक अ लुक एट. सो एग्जाम विल बी टिल ट्रीज. एग्जाम विल बी टिल ट्रीज. जो कुछ भी कल तक पढ़ाया जाएगा वहां तक एग्जाम होगा. ग्राफ के ऊपर एग्जाम नहीं होगा. इट इज बट ऑब्वियस. एग्जाम हम लोग कहते हैं ग्राफ हम लोग मंडे ट्यूसडे विल फोकस ओनली ऑन टू द ग्राफ, राइट. तो यू शुड पिंग योर कोर्स कोऑर्डिनेटर. दे कैन डेफिनेटली हेल्प यू बेटर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, राइट, सो दैट यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. चलो, आई एम जस्ट वेटिंग ओवर, आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर. एनीवन हैज गॉट क्वेश्चंस दे कैन वेट. पीपल हु डू नॉट हैव क्वेश्चंस दे कैन लीव. बाय बाय.